आपको बताते हैं कि ये जो कारण है, आखिर थ्रेट्स क्यों मिल रही है, इसके पीछे का कारण है। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों हो रही हैं ये सभी घटनाएं। दरअसल क्या भारत सबसे तेजी से बढ़ता एयरलाइंस का बाजार है। चलिए हम आपको दिखाते, देखिए झूठी बम धमकियां अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से ध्यान आकर्षित करने के मकसद से की जाती हैं। ये विशेषज्ञों का कहना है कि एयरलाइंस को निशाना बनाने की झूठी बम धमकियां अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे से ध्यान आकर्षित करने, मानसिक स्वास्थ्य या शरारत के मकसद से दी जाती हैं। साल 2018 में इंडोनेशिया में हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा बम के बारे में मजाक उड़ाए जाने के कारण उड़ान में बाधा उत्पन्न हुई थी। ऐसी झूठी धमकियों के लिए कई बार फ्लाइट पर सवार लोग भी दोषी पाए गए हैं। पिछले साल दरभंगा हवाई अड्डे पर अपना चेक इन मिस करने के बाद एक यात्री ने बम की अफवाह बताकर स्पाइस जेट की उड़ान को डिले करने की कोशिश की। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है। यहां ऐसी अफवाहें भारी नुकसान करती हैं। आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार पिछले साल भारत में 15 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने घरेलू उड़ानें भरी। देश में 33 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 150 से ज्यादा हवाई अड्डों से रोजाना 3000 से ज्यादा उड़ानें होती हैं और लैंड की जाती हैं। पिछले हफ्ते ये झूठी अफवाहें चरम पर थी। जैसे मैंने आपको बताया, 30 से 40 यात्रियों को इसकी खबर दी गई। इस दौरान भारत की एयरलाइंस पर 14 अक्टूबर को एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,84,263 यात्री सवार हुए। एक दिन का रिकॉर्ड बता रहे हैं। सीरियन नाम की कंसल्टेंसी ने रॉब मैरिस के अनुसार आपको बता दें कि भारत में 700 से भी कम वाणिज्यिक यात्री विमान हैं और 1700 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है। मॉरिस का कहना है कि यह निश्चित रूप से आज भारत को सबसे तेजी से बढ़ता वाणिज्यिक विमान बाजार बनाता है। किसी एयरलाइंस को बम की धमकी की चेतावनी मिलने के परिणाम गंभीर होते हैं। अगर विमान हवा में होता है तो उसे निकटतम हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एयर इंडिया की उड़ान जो पिछले सप्ताह कनाडा की ओर मोड़ दी गई थी, या मुंबई से फ्रैंकफर्ट जाने वाली विस्तारा की उड़ान जो सितंबर में तुर्की की ओर मोड़ दी गई थी। कुछ में खतरों की सूचना देने वाले विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए फाइटर जेट बुलाए जाते हैं। पिछले हफ्ते नॉर्फॉक के ऊपर हीथ्रो जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान और सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। पिछले हफ्ते इस तरह की धमकियां देने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के आरोप में मुंबई से एक 17 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया गया था। ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन माना जाता है कि इस लड़के ने 4 उड़ानों को निशाना बनाया है, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। इसी वजह से 2 फ्लाइटों में देरी हुई और एक का रूट बदला गया। इसमें एक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। यह साफ है कि ऐसी धमकियों को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय कानून में हवाई अड्डों की सुरक्षा या सेवा में व्यवधान डालने के लिए उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन फर्जी कॉल के लिए ये एक बड़ी सजा है जो शायद अदालतों को मंजूर नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार ऐसे अपराधियों को नो फ्लाइंग सूची में डालने और नए कानून लाने पर विचार कर रही है, जिनके तहत ऐसे मामलों में 5 साल की जेल का प्रावधान हो। लेकिन हाल ही में जो भी हो, ऐसी झूठी धमकियां विमान पर यात्रियों के अंदर एक डर पैदा करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर खतरा होता है तो प्रोटोकॉल क्या है। साल 2018 देखिए, विमान का क्रू सुरक्षा से जुड़ा खतरा पता चलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीएस को सूचित करता है। यानी कोई भी धमकी मिलती है तो वो एटीएस को सूचित करता है। एटीसी विमान के चारों ओर का हवाई क्षेत्र क्लियर कराता है। एटीसी का ये दायित्व है कि वो पूरा क्षेत्र क्लियर कराए। अगर क्रू ने कोई जानकारी मांगी है तो एटीसी वो जानकारी उपलब्ध कराए, ये उसकी जिम्मेदारी है। यानी कि जो भी अगर विमान को कोई धमकी मिली है तो अब पूरी जिम्मेदारी एटीएस की है। विमान को आबादी वाले इलाके से दूर रखने की जिम्मेदारी भी एटीएस की है। खतरे की सूचना अगर ग्राउंड स्टाफ को मिलती है तो एक्शन फ्लाइट की लोकेशन पर निर्भर करता है। यानी कि अब वो कहां जाएगा, कहां उतरेगा, ये सब उसी पर निर्भर करता है। विमान को उड़ान
अगर 5 मिनट हुए तो एटीसी क्रू टीम को खतरे के बारे में 5000 फीट की ऊंचाई पार करने के बाद ही बताता है। यानी 5000 फीट की ऊंचाई पार करना जरूरी है, वरना जो जहाज है वो अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए ये प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से उसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। उसके बाद विमान का क्रू सुरक्षा से जुड़ा खतरा पता चलने पर ये एटीसी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको खतरे से अवगत कराए, पूरा क्षेत्र क्लियर कराए। तो ये हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से नियमों में बदलाव हुआ है और अब किस तरीके से नए कानून बने हैं। अब हमको तस्वीरों के साथ साथ बताएंगे और पूरा विस्तार से हम इसमें आपको निष्कर्ष बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले 7 महीनों से जहाजों को उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, इसमें ज्यादातर फेक हैं। हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाके से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके की फेक कॉल विश्वास खत्म करती है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरीके से पिछले 7 महीनों से लगातार जहाज को उड़ाने की धमकी मिल रही थी और उसके बाद सीआईएसएफ स्कूल के पास धमाका कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट करना उद्देश्य है, क्योंकि इनमें ज्यादातर फेक कॉल आई हैं। ज्यादातर कॉल जो हैं वो विदेश से आई हैं। ज्यादातर कॉल में ये देखा गया है कि जो कॉल करने वाला व्यक्ति है वो किसी से बदला लेने के लिए, जैसे मुंबई में एक नाबालिग 17 वर्षीय लड़के को पकड़ा गया, जिसके बाद उसने कहा कि मैंने एक फेक आईडी बनाई और उसके बाद मेल किया और फेक आईडी के जरिए ये सूचना दी। लेकिन इसके पीछे की साजिश क्या है, ये समझनी होगी। क्या भारत में तेजी से बढ़ता एविएशन बिजनेस, जिस तरीके से व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ रहा है, क्या यही एक सबसे बड़ा कारण है इन तमाम फेक कॉल का, या फिर जांच एजेंसियों का ध्यान डाइवर्ट करना? लेकिन फिलहाल अब फेक कॉल करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि फेक पर नकेल अब कसनी शुरू हो जाएगी। एक सख्त कानून सरकार लाने जा रही है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए